सुधाकर सिंह ऐसे छवि के व्यक्ति थे, न उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही कभी। वो सामाजिक, संतुलित और शांति प्रिय व्यक्ति थे वो। और पिताजी तो 51-52 हज़ार वोट से जीते थे, कम से कम 1 लाख के ऊपर वोटों से। उसको जीतना चाहिए, वहाँ की जनता जिताएगी। तो बेटा वो विरासत उस तरह से बना पाएगा जैसे 50,000 वोटर से वो जीते थे? कम से कम 1 लाख, ज़्यादा 1.5 लाख वोट से जीतेगा। लेकिन टिकट मिलता है कि नहीं, या कोई और दावेदार होता है समाजवादी पार्टी से? आपको क्या लगता है कि उनके परिवार में ही सीट? उससे एफ आई भेजे वाला तो एकदमे ना लड़ी। ओकरे में तो दमे ना हो। जौन दम रहल बिहार वाले निकाल कर रख दिले। सब अंदर से डरे हुए हैं, कोई अंदर से मन से लड़ना नहीं चाहता। बिहार वाले सब निचोड़ लिए कुल। 4,000 हाईएस्ट वोट मिला, 44 जगह चुनाव लड़े, कई करोड़ रुपया खर्चा किए। इनके ऊपर तो जांच होना चाहिए कि कहाँ से इतना रुपया इनके पास आ रहा। ये सब हाथ लड़ेंगे नहीं, सब कोई ना लड़ पाई वहाँ। ये सब चंदा वसूले के लिए ये सब हल्ला कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ कोई नहीं लड़ पाएगा। जाएंगे चुनाव प्रचार में? 101%। पिछली बार सुधाकर सिंह जी के चुनाव प्रचार में दमखम लगाया था, इसमें तो और ज़्यादा दमखम लगाएंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ झगड़ कर जो है बीजेपी से ये सीट ले लेते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? उनको बीजेपी से लड़ने झगड़ने की ताकत खत्म हो गई है। उनके में दम नहीं है बीजेपी से लड़ने झगड़ने की। गठबंधन उनका एनडीए से बाहर है वो। कौन बताया? हम बता रहे हैं। एनडीए से बाहर ना होते तो वहाँ चुनाव लड़ते बिहार में। तो कोई सूचना नहीं है। मैं सूचना दे रहा हूँ आपको। देखिए, प्रचार तो पाकिस्तान में भी जाके कर सकते हैं वो। प्रचार करने के लिए पैसा कोई उनको मिलते रहना चाहिए, खर्चा पानी मिले तो कहीं जाकर प्रचार कर देंगे। 14 जनवरी के बाद हो जाएगा चुनाव। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट है जो काफ़ी चर्चे में है। 2022 का जब उपचुनाव था घोसी से, तो उस सीट की बहुत चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर भाजपा के बड़े बड़े मंत्री उस सीट पर लगे थे और उस सीट पर जीता था सुधाकर सिंह ने। लेकिन पिछले दिनों सुधाकर सिंह का निधन हो गया। उनको हार्ट अटैक आया था। अचानक से तबीयत बिगड़ी। बनारस में ही वो फ्लाइट से उतरे थे दिल्ली से, यहीं से तबीयत बिगड़ी। उसके बाद लखनऊ गए, लेकिन वो बच नहीं सके। अब यूपी सचिवालय की तरफ से उस सीट को रिक्त कर दिया गया, यानी ऐलान हो गया है। और ये नियम है कि जब सीट रिक्त हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पर चुनाव कराना लाजमी होता है। अब कभी भी उस सीट पर चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन उसके पहले ही सियासी गलियारों में, चाहे मीडिया में देखें तो उस सीट को लेकर खासी चर्चा हो रही है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार कहते रहे कि घोसी में जो है उनका जनाधार है, राजभर समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। और पिछली बार उन्होंने कहा भी था कि अखिलेश यादव को हम यहाँ से सफाई भेजेंगे, लेकिन वो भेज नहीं पाए। 50,000 से ज़्यादा वोटों से सुधाकर सिंह जीते थे। अब जब सीट रिक्त हुई है तो वहाँ के कई सारे नाम ऐसे आ रहे हैं जो लगता है कि संभावनाएं हैं। राजनीति में हर तरह की संभावनाएं हैं जब तक ये चुनाव ना हो जाए। समाजवादी पार्टी से कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट मिल सकता है और ज़्यादा उम्मीद यही है। दूसरी तरफ भाजपा है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। भाजपा से विजय राजभर हैं जो पूर्व विधायक हैं घोसी के। वो रिक्त होने के बाद अचानक से योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और चर्चाएं तेज़ हो जाती हैं कि भाजपा की तरफ से दावेदारी कर सकते हैं या भाजपा उनको टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे को फिर से वहां लड़ाने की तैयारी में हो सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन चर्चाएं हो रही है। इन तमाम बातों पर हम एनालिसिस के तौर पे, या एक राजनीतिक आदमी जब उसको देखता है कैसे क्या समीकरण है और क्या होता है जब सीट खाली होती है, तो कौन किसकी संभावनाएं हैं। क्योंकि घोसी एक ऐसी सीट है जहां बड़े से बड़े नेता आए थे और इस बार भी लगता है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती है। तो उसको हम जानने के लिए शशि प्रताप सिंह के पास एक बार फिर आए हैं। उनसे हम जानेंगे घोसी सीट को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि सुधाकर सिंह के बारे में तो आप बेहतर जानते होंगे। कैसी शख्सियत थी सुधाकर सिंह से और उनके निधन से क्या क्षति हुई है समाजवादी पार्टी की? देखिए, सुधाकर सिंह एक बार के विधायक नहीं, कई बार के विधायक रहे हैं। राजनीतिक घराने से संबंध रखते थे। एकाएक उनका देहांत हो जाना, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ घोसी मऊ के लोगों के लिए बहुत दुखद रही ये बात। क्षति हुई है वहाँ पर। और आपसे कैसे संबंध है? हम देखिए, हमारा संबंध उनसे बहुत पुराना रहा, लेकिन संबंध बहुत नज़दीक तब हुआ जो उपचुनाव घोसी लड़ रहे थे और वहाँ से भाजपा से दारा सिंह चौहान लड़ रहे थे, जिस सीट से वो छोड़कर सपा से और भाजपा में गए थे। उस समय हम लोग पूरी ताकत लगा के और सुधाकर सिंह के लिए हम लोगों ने काम किया था।
काम करके उनको 50,000 से ज़्यादा वोटों से उनको जिताया था। और देखिए, सुधाकर सिंह ऐसे छवि के व्यक्ति थे, न उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही कभी, वो सामाजिक, संतुलित और शांति प्रिय व्यक्ति थे। वो, उनका परिवार भी, उनका लड़का अभी ब्लॉक प्रमुख है सुधीर सिंह, तो वो भी बहुत अच्छा लड़का है। और मुझे उम्मीद है कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अधूरे काम जो उनके पिता छोड़ के एकाएक चले गए हैं, उसको पूरा करने के लिए सुधीर को आगे आना चाहिए और आगे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। और पिताजी तो 51-52 हज़ार वोट से जीते थे, कम से कम 1 लाख के ऊपर वोटों से उसको जीतना चाहिए। वहाँ की जनता जिताएगी भी। तो बाप जो पिता थे, बाप कुछ और होता है, बेटा कुछ और होता है। इमरजेंसी के वक्त वो जेल भी गए थे, तो बेटा वो विरासत उस तरह से बना पाएगा जैसे 50,000 वोटर से वो जीते थे? कम से कम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख वोट से जीतेगा। लेकिन उससे पहले ये भी देखा जाना चाहिए कि टिकट मिलता है कि नहीं, या कोई और दावेदार होता है समाजवादी पार्टी से। आपको क्या लगता है कि उनके परिवार में ही सीट जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। माननीय अखिलेश यादव जी उसको ही लड़ाएंगे। दूसरी तरफ जो है, अगर विपक्ष की बात करें, वहाँ समाजवादी पार्टी के सामने कौन होगा, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आपको क्या लगता है किस तरफ से जो है? ओम प्रकाश राजभर भी बराबर कहते रहे हैं कि घोसी में उनका जनाधार है। दूसरी तरफ भाजपा की भी वहाँ पूर्व विधायक रहे हैं विजय राजभर, वो भी योगी जी से अभी पिछले दिनों मिले हैं। आपको क्या लगता है? सब अंदर से डरे हुए हैं, कोई अंदर से मन से लड़ना नहीं चाहता है। क्यों? केवल मीडिया में यह चर्चा फैला रहे हैं कि हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबको अपना हार दिखाई दे रहा है वहाँ पर। फिर भी कोई ना कोई तो दावेदारी ठोकेगा ना। अब मजबूरी में कोई ना कोई आ जाएगा। मतलब इस बार मजबूरी रहेगी। जो पिछली बारी जो आन बान शान की बात थी, ओम प्रकाश राजभर जो सफाई भेज रहे थे अखिलेश यादव को, इस बार नहीं लड़ेंगे वो लोग ढंग से? उस सफाई भेजे वाला तो एकदमे न लड़ी। ओकरे में तो दमे ना हो। जौन दम रहल बिहार वाले निकाल के रख दिले हुआ। मतलब वो अभी से हार मान चुके हैं। वो बिहार वाले सब निचोड़ लिए कुल। 4,000 हाईएस्ट वोट मिला, 44 जगह चुनाव लड़े, कई करोड़ रुपया खर्चा किए। इनके ऊपर तो जांच होना चाहिए कि कहाँ से इतना रुपया इनके पास आ रहा है। ये सब हाथ लड़ेंगे नहीं, सब कौन ना लड़ पाई वहाँ। तो फिर कौन हो सकता है बीजेपी से? कोई डमी को लड़ाएंगे ये लोग। मतलब औपचारिकता बस। हाँ, ये सब चंदा वसूले के लिए ऐसा हल्ला कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ कोई नहीं लड़ पाएगा। आप जाएंगे चुनाव प्रचार में? 101%। पिछली बार सुधाकर सिंह जी के चुनाव प्रचार में मैं दमखम लगाया था, इसमें तो और ज़्यादा दमखम लगाएंगे। क्या लगता है कि चुनाव कब तक हो सकता है? चुनाव देखिए, बोर्ड परीक्षा के पहले हो जाएगा। कौन सी परीक्षा? बोर्ड की परीक्षा जो जनवरी-फरवरी में होती है, उसके पहले हो जाएगा। यानी कि जो दिसंबर के आखिर तक चुनाव हो सकता है? नहीं, ये जनवरी खिचड़ी के बाद, 14 जनवरी के बाद हो जाएगा चुनाव। अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ झगड़ कर जो है बीजेपी से ये सीट ले लेते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? उनको बीजेपी से लड़ने झगड़ने की ताकत खत्म हो गई है। उनके में दम नहीं है बीजेपी से लड़ने झगड़ने की। अभी इतना मतलब कमजोर आप समझ रहे हैं उनको? हाँ, कमजोर है ही है, तो कमजोर का समझ। बिहार को देख के बोल रहे हैं? और किसको देख के बोलेगा आदमी? धान का गांव पुआल से ना पहचान में आता है। जिस गांव में धान दिखाई देगा, पुआल दिखाई देगा, तब ना समझ जाते हैं कि इस गांव में बहुत धान होता है, इसलिए पुआल ज़्यादा दिख रहा है। बिहार में भी तमाम सीटों पर बिहार में तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे। बिहार में तो कहे थे कि एक ठो लड़का के सामने 50 जने चुनाव प्रचार करते हैं बीजेपी के, और बिहार में गए थे बीजेपी को हराने के लिए। हैं? और खाता बही बोहनी तो दूर के बात है, 4,000 गलती सलती से लोग वोट दे दिया। मैक्सिमम वोट 4,000 एक सीट पर मिला। टोटल वोट तो वो गिना रहे 2 लाख से ऊपर मिला है। हाँ, वो तो गिनाने के लिए मुंह फ्री का मुंह है ना, कुछ भी गिना सकते हैं। तो वो तो दिखा रहे ना कि हमारी, भले हम जीते नहीं लेकिन हमारा ताकत तो बढ़ रही है। राजनीति में हर जगह जीतना तो होता नहीं है। आप 403 सीट है उत्तर प्रदेश में, सारे सीट पे एक प्रत्याशी उतार दीजिए, सब पा जाएंगे। 2,000, 3,000, 2,500, 2,500 सबको जोड़ दीजिए, 3-4 लाख तो हो ही जाएगा वोट आपका। ऐसे आप देख रहे हैं? ऐसे ही है वो। बिहार में गए थे लड़ने, 29 सीट मांगे, नहीं मिला। 44 पर लड़ाए, 25 बिला भाग गया चुनाव के 2 दिन पहले ही। तो बिहार के बाद अभी भी वो कह रहे हैं कि यूपी में जो है 25 सीटें तक हम लेंगे। कौन है मुँह से? गठबंधन उनका, एनडीए से बाहर है वो। कौन बताया आपको? हम बता रहे हैं,
एनडीए से बाहर ना होते तो वहाँ चुनाव लड़ते बिहार तो में। कोई सूचना नहीं है। मैं सूचना दे रहा हूँ आपको ना। एनडीए मतलब क्या है? एनडीए पूरे भारत के लिए बना है ना, तो बिहार में अलग लड़ेगा एनडीए। पूरे भारत के लिए बना है, लेकिन सरकार में अलायंस तो यहाँ यूपी में है ना उनका। मतलब उससे नहीं होता तो फिर अलायंस बीजेपी उत्तर प्रदेश कर दे, एनडीए बीजेपी उत्तर प्रदेश कर यहाँ दे। नीतीश कुमार नहीं ना है, वहाँ नीतीश कुमार थे। बात वो नहीं है, बात है कि एनडीए का मतलब है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी गठबंधन में 40 लोग हैं वो सब लोग मिल के हैं। बिहार में नीतीश कुमार है तो बीजेपी वहाँ मदद की, बीजेपी को मदद की है। कल उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वो आके यहाँ मदद करेंगे नीतीश कुमार। तो यहाँ सीट थोड़ी मांगेंगे नीतीश कुमार। नहीं मांगे, उससे क्या हो गया? ये तो अच्छी बात है, नहीं मांगेंगे तो वही अपना अपना प्रदेश देखा जाए। ये क्या करे कूद के चल गए वहाँ? एनडीए से बाहर है तभी ना चले गए। एनडीए में होते तो इनको भी एक सीट देते ना सब। एनडीए में होते तो इनको भी बोलते कि मत लड़िए, आप आइए प्रचार कीजिए। फिर मंत्री पद भी चला गया होता अगर बाहर। नहीं 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 नहीं, एनडीए अलग चीज़ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार अलग चीज़ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, एनडीए पूरे देश में है, तो एनडीए से बाहर हैं, केवल यहाँ के लिए हैं। लेकिन क्यों आपको लगता है कि इंडियन को नहीं देगी? इनकी ताकत नहीं है यहाँ पे, तभी ना अपने साथ रखा सरकार में, मंत्री भी बनाया, एमएलसी बनाया। जब बनाया तब बनाया, भ्रम में बनाया। कोई फायदा नहीं है एनडीए को उनसे, कोई फायदा नहीं है। बिहार में तो हराने गए थे, बम्पर वोट से जीत गए एनडीए, तो फायदा क्या है? अगर वहाँ बिहार में हार जाता एनडीए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती। तो फिर क्या लगता है किसके साथ जाएंगे ये यूपी में 27 में? देखिए हाथ पैर मार रहे हैं। कहाँ कुछ तो खबर होगी। बसपा से भी हाथ पैर मार रहे हैं। अच्छा। और सपा में भी जीभ लपलपा रहे हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं ये लोग। राजनीतिक बंजारा हैं ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। कभी आप भी उन्हीं के साथ थे? अरे तो हम तो कहाँ कर रहे, हम तो थे ही। तब राजनीतिक बंजारा नहीं थे? नहीं, उस समय नहीं थे। अच्छा, मतलब आपके छोड़ने के बाद? हाँ, उसके बाद हुए। मतलब आपके साथ थे तो ठीक थे? नहीं, हमारे साथ थे तो ठीक तो थे ही, क्योंकि हमारे साथ थे तो बीजेपी से गठबंधन करके मोहनी बट्टा हुआ और बीजेपी को फिर छोड़ दिए। जब सपा के साथ गठबंधन हुआ तो मुझे लगा कि अब ये नहीं छोड़ेंगे सपा को। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के ऊपर प्रहार किया इन्होंने, जुबानी प्रहार, उसी दिन मैं सोच लिया था कि अगर सपा को भी छोड़ेंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। दोबारा अगर कभी जाना हुआ आपको? अब तो नहीं लगता इस जन्म में हम जा पाएंगे। राजनीति में बहुत संभावनाएं होती है। बहुत होती है, लेकिन हमारा अलग विचार, हमारी अलग सोच, हमारी अलग रहन सहन, सब कुछ है। देखिए लालचियों के लिए है ये राजनीति। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि राजनीति में बहुत संभावनाएं होती हैं, ये लालची लोगों के लिए है। शशि प्रताप सिंह को कोई लालच है ही नहीं है जीवन में। कोई मंत्री विधायक कुछ चीज का लालच नहीं है। फिर क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति का मतलब ये थोड़े होता है कि हमको कुर्सी चाहिए, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। अंतिम लक्ष्य तो वही होता है। हमारा अंतिम लक्ष्य वो नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री एक बार बनाना, उसके बाद खुद बनना। उसके बाद फिर बनने वाली बात ऊपर वाले के हाथ में, बनाने वाला ऊपर वाला है। कुछ तो होता है ना कि पद मिलेगा। मैं बता दूं, मेरे अंदर कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं जब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था, कभी बात हुआ तो पूछिएगा, मैंने कभी उनसे कहा नहीं था कि मुझे मंत्री बना दीजिए, मुझे कुछ कर दीजिए, मुझे टिकट दे दीजिए। मैंने मांगना सीखा ही नहीं है। न उनसे मांगा हूँ कभी, और न उनसे पाने की अपेक्षा रखा हूँ। संबंध था, दोस्ती थी, उनको ज़रूरत थी मेरी, मैंने उनको मदद किया, सहयोग किया, पार्टी को यहाँ तक लाना। मेरा एक सपना था कि ओम प्रकाश राजभर को एक बार विधायक बना दिया जाए। उसी तरह एक सपना हमारा है कि अखिलेश यादव जी से जब से मिले हैं, एक बार उनको पुनः मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसके बाद मुझे तो अभी कभी बात हो तो उसके बाद होती है नहीं? किससे? ओम प्रकाश राजभर से कभी कताल। अच्छा, होती है। तो लगता नहीं है कि मतलब दोबारा फिर मिल जाए? नहीं, असल में थूक के चाटने की हमको आदत नहीं है। दोस्ती रहेगी, लेकिन जिसको थूक के आ गए वहाँ पे चाटने नहीं जा सकते।
मन नहीं टूटता कि मंत्री बन गए तो आज हम भी होते? नहीं, लालची नहीं है ना। हम लालची होते तब नहीं ऐसा लगता। लालची व्यक्ति ये सोचता है, जेब निकाल के घूमता रहता है कि कहाँ मिल जाए बढ़िया दोना में बढ़िया छोला चाट, तो वहाँ जाके जीभ मार दे। हमारे अंदर कुछ है ये नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगा कि अगर चुनाव भाजपा लड़ती है उन सपा के सामने या ओम प्रकाश राजभर खुद, तो लगता है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर जाके वहाँ पे प्रचार वचार करेंगे? देखिए, प्रचार तो पाकिस्तान में भी जाके कर सकते हैं। वो प्रचार करने के लिए पैसा कोई उनको मिलते रहना चाहिए, खर्चा पानी मिले तो कहीं जाके प्रचार कर देंगे। जब 100% झूठे बोले का माइक पर, 2 बार बेइज्जती हो चुकी है लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में। अरे मतलब कई बेइज्जती की बात आप कर दी है। जिसके पास कोई इज्जत हो तब ना बेइज्जत हो। ये बताइए, आपको हम इतना भला बुरा कहें रोज, और फिर आपके घर पहुंच जाओ थरिया में खाने के लिए। राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। तो भैया वो राजनीति हमको पसंद नहीं है, और उसे राजनीति से हम तौबा करना चाहते हैं। मुझे वैसी राजनीति नहीं करनी है। ओम प्रकाश राजभर ही करें, वो करें या बाकी जितने बहुत लोग, ओम प्रकाश राजभर से बहुत लोग हैं, संजय निषाद नहीं हैं, दारा सिंह चौहान नहीं हैं, वो पश्चिम वाला जयंत चौधरी नहीं है, वो तो यही करता है पद के लिए। अरे ये सब देखिए, ये सब केवल कुर्सी की पूजा करते हैं। इन लोगों की नज़र में आदमी और जनता और पब्लिक का कार्यकर्ता का पूजा है ना कुछ। आपन उल्लू सीधा कैसे हो, बस उससे मतलब है केवल। कार्यकर्ता मर रहा है, कट रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, इन लोग से अच्छा तो समाज सेवी लोग हैं जो कम्बल बांटते हैं, है कि नहीं, टोपी बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, अन्न बांटते हैं। ये लोग कहाँ है? ये लोग तो आएंगे दूसरे घर खा के चले जाएंगे, कोई पर नहीं देंगे ये लोग। ऐसी राजनीति से हम तौबा, हमको नहीं करना ये सब राजनीति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से। हमने घोसी विधानसभा की सीट को लेकर बात की कि वहाँ पे विधानसभा जो सीट है घोसी की रिक्त हो चुकी है और कभी ना कभी उसका ऐलान हो सकता है कि वहाँ पे उपचुनाव हो, क्योंकि यही नियम है कि जब रिक्त का घोषणा हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव कराना लाजमी हो जाता है। अब देखना है कि वहाँ पे कब तक चुनाव होता है। और इन्होंने कहा है कि कोई भी आ जाए, समाजवादी पार्टी से जो सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह हैं वही लड़ेंगे, और 50,000 से नहीं, इस बार 1 लाख के वोटों के अंतर से वो जीतेंगे, चाहे सामने कोई भी। आप क्या सोचते हैं घोसी को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।